Yes, students, today we will discuss about the simple harmonic motion as a projection of uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई पार्टिकल एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा और उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो किस तरह का मोशन दिखाएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया था कि एक पार्टिकल है P, ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस है a और ये इसका सेंटर है, और यहां पर हमने दो एक्सिस ली हुई थी। दिस डायमीटर इज x o x डैश और दिस डायमीटर इज दिस वन इज y o y डैश एंड दिस डायमीटर इज x o x डैश। तो ये p पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करता है और हम ऐसा मानते हैं कि कुछ t समय के बाद में, t टाइम के बाद में ये इस पोजीशन पर आ जाता है। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड दिस इज द सेकंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो ये पार्टिकल यहां से यहां पर आ रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, और ऐसा करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। तो जब ये पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ जाएगा तब हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे। ये पी पार्टिकल का प्रोजेक्शन कहां पर लेंगे, कौन से डायमीटर पे, वाई ओ वाई डैश पर। प्रोजेक्शन मतलब कि एक परपेंडिकुलर यहां पर क्रिएट करेंगे ऑन द वाई ओ वाई डैश। तो जैसे मैं यहां पर P पॉइंट से इस वाई ओ वाई डैश पर परपेंडिकुलर बनाऊंगा, वो परपेंडिकुलर जहां पर मिलेगा उसको बोला जाएगा प्रोजेक्शन। तो ये M पॉइंट है हमारा प्रोजेक्शन। अब ये P पार्टिकल यहां से यहां आ जाएगा तो प्रोजेक्शन इस जगह पर आ जाएगा। फिर ये पार्टिकल यहां से यहां पर आ जाएगा, प्रोजेक्शन इधर आ जाएगा। फिर ये पार्टिकल यहां आएगा तो प्रोजेक्शन यहां आएगा। फिर ये पार्टिकल x डैश पर आ जाएगा। ऐसा हाफ सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर चुका होगा और M पार्टिकल जो होगा वो ऐसा जाकर के फिर इस जगह पर आ जाएगा। एनीवेज, ये हमने काफी अच्छी से डिस्कस किया था इसको लास्ट लेक्चर में कि किस तरह से P पार्टिकल तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, और इसके लिए मैंने आपको एक एनिमेशन भी रिप्रेजेंट किया था, एनिमेशन भी दिखाया था, जिसमें आपने देखा था कि ये पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन किस तरह का मोशन दिखा रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब कि ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे जैसे P पार्टिकल इस सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करता रहेगा, वैसे वैसे ये P पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होगा वो प्रोजेक्शन ऐसा इस जगह पर क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। एनीवेज, अब हम आगे की कैलकुलेशन की बात करते हैं। इस डायग्राम को फिर से हम लोग बनाते हैं और इसमें हम लोग जो डिस्कस करना चाहते हैं, जो कैलकुलेशन करना चाहते हैं, उस कैलकुलेशन के बारे में देखते हैं। So this is a circular path of radius a. यहां पर हम इसका सेंटर लेते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड दिस इज द कैपिटल A radius of this circle, and a particle is now at the position x, and this one is the diameter. The diameter is x o x dash, and another diameter which is perpendicular to this diameter, ये जो इस diameter के perpendicular है, that is y o y dash. This is the second diameter. अब यहां पर the particle P is moving anti-clockwise with the angular velocity omega. तो ये P पार्टिकल जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है आफ्टर टाइम t, एट टाइम t टाइम पर ये इस पोजीशन पर आ चुके हैं। ओमेगा वेलोसिटी से चलता हुआ ये t टाइम पर इस पोजीशन पर आ चुके हैं, और ये जो पोजीशन होगी यहां से हम एक प्रोजेक्शन क्रिएट करेंगे बाय मेकिंग ए परपेंडिकुलर ऑन द डायमीटर y o y डैश। तो हमने क्या किया, यहाँ पर y o y डैश पर P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पॉइंट का नाम हमने रखा M। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये लाइन अगर इससे ज्वाइन कर दूं O और P, ये OP को हमने ज्वाइन कर दिया, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये क्या बताएगा, ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा कि पहले क्या था, P पार्टिकल इस पोजीशन पर था, अब ये P पार्टिकल यहां पर आ चुका है। देखिए मैं इस पाथ को डार्क कर देता हूं, जो पाथ ये कवर कर चुका है। तो ये P पार्टिकल फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर आ चुके हैं, कितने टाइम के बाद में, t टाइम के बाद में। सो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, जिसको हम लोग थीटा से लिखेंगे। और ये जो थीटा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो यहां पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये टाइम इधर है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो द फॉर्मूला विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम। ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओमेगा, और कितने टाइम के बाद में ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आया, टी टाइम के बाद में, आफ्टर टी टाइम। सो वेलोसिटी इज ओमेगा एंड टाइम इज टी एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। तो थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा टी। तो यहां पर जो हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ थीटा, इस थीटा के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं। एनीवेज, अब आगे की बात करते हैं इसमें, सॉरी इसमें अब यहां पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अच्छा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपने स्टडी किए होंगे। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। क्या रीजन है इसका, इसका रीजन ये है कि ओ एक्स और एम पी ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये वाले एंगल जो होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, दिस वन, दिस एंगल एंड दिस एंगल। अगर ये एंगल ओमेगा टी है, थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो यहां पर ये वाला एंगल भी क्या है, थीटा। ओके, तो इस तरह से हमने ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दिया इसके बारे में। अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें वो ये होगा कि हम लोग फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया सबको, थीटा कैसे लिखा जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। सो दिस इज अवर डायग्राम। अब इस डायग्राम में हम लोग एक ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, दिस वन, और जिसको हमने ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये वाला जिसको डार्क किया मैंने। सो द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल इज ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का एंगल यहां लेते हैं हम लोग, थीटा ओ पी एम इन ट्राइंगल ओ पी एम। इस ट्राइंगल में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला लगाने से क्या होगा, अच्छा इसमें एक चीज और मैं लिखता हूं, ये जो पार्टिकल है ये अगर यहां से यहां पर आ जाएगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए, दिस इज द डायमीटर एंड दिस इज सॉरी दिस इज द रेडियस, एंड ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो द रेडियस। तो अगर ये रेडियस ए है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है, तो ये भी क्या होगा, ये भी ए होगा, इतनी डिस्टेंस जो होगी। इसके साथ साथ ये जो मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, किसको ज्वाइन किया था, ओ से पी को ज्वाइन किया था, सो दिस इज ऑल्सो रेडियस, ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये भी रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसकी वैल्यू भी ए होगी। ये भी ए है, ये पूरा भी ए है, और ये ओपी भी क्या होगा, ये भी ए होगा। और O से M तक, ये पार्टिकल O से M तक गया, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में लिखेंगे, और इसका डिस्प्लेसमेंट इसकी मीन पोजीशन से कितना होगा, तो आंसर है y। अब ये जो M पार्टिकल है ये ऑसिलेट कर रहा है और P पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो M पार्टिकल के लिए मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूं। देखिए यहां पर ये डायमीटर है, दिस इज y, और इसका सेंटर क्या है, O, और ये वाला पॉइंट है y डैश। अभी M पार्टिकल इस पोजीशन पर है, तो हम क्या बात करेंगे, हम इसमें एम्पलीट्यूड लिखेंगे या डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, तो आंसर है हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो ये मीन पोजीशन से y डिस्प्लेसमेंट पर है, अभी इसका डिस्प्लेसमेंट y है। अगर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होगा तो यहां पर इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, a। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पार्टिकल। ये मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन से ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, अभी y की तरफ जा रहा है, फिर y से वापस o पर आएगा, फिर उसके बाद y डैश की तरफ जाएगा, फिर से o पर आएगा, तो m पार्टिकल ऑसिलेशन करेगा। और इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, इसकी मीन पोजीशन से ये यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, किसी भी पोजीशन पर है, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे लिखेंगे, स्मॉल y से। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस डायग्राम में स्मॉल y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके,
हमने ट्राइंगल ये वाला लिया था ओ पी एम, इसमें मैं एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं साइन थीटा। साइन थीटा, इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले पैरामीटर्स को समझिए। थीटा के जो सामने होगा वो होगा परपेंडिकुलर, सो ओ एम इज द परपेंडिकुलर, ओके, एंड MP, this is base, and OP is the hypotenuse. तो ये hypotenuse है OP, और OM क्या है? OM is the perpendicular. So sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा का फॉर्मूला होता है perpendicular upon hypotenuse. Just wait. sin थीटा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? perpendicular upon hypotenuse. hypotenuse लिखेंगे, this is the OP. इस डायग्राम में इस ट्राइंगल के अंदर आपको ये चीजें दिख रही हैं। इस पॉइंट को हमने O लिखा हुआ है, इसको P लिखा हुआ है, और ये कितना है? ये A है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसके सेंटर से इसके सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होगी उसको किससे लिखा जाएगा? उसको कैपिटल A से लिखा जाएगा, विच इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। OP, OP क्या है? OP नॉट OP, OP इज द हाइपोटेन्यूस, और ये जो PM है वो है बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर कितना हमने माना हुआ है? y। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? y। तो इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे थीटा। थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी। अभी बताया था मैंने आपको, डिस्प्लेसमेंट थीटा इज रिटन एज ओमेगा टी। सो थीटा के प्लेस पर हमने ओमेगा टी लिख दिया। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ओपी। इस ट्राइंगल में ओपी परपेंडिकुलर है, दिस इज द परपेंडिकुलर ओएम। तो यहां पर हमने लिखा परपेंडिकुलर ओएम एंड हाइपोटेन्यूस इज ओपी, और इसमें ये ओपी आ गया। तो फॉर्मूला लगा दिया हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दिस इज द परपेंडिकुलर विच इज रिटन एज y, एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूस विच इज रिटन एज a। ये वैल्यूज पुट कीजिए इसमें अकॉर्डिंग टू डायग्राम। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू OM। OM को हमने लिखा था डिस्प्लेसमेंट y से, OP को हमने लिखा है कैपिटल A से। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आई। ये A जो है वो डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? और वी कैन से दैट y इज इक्वल टू, ये A मल्टीप्लाई में आया, फॉर्मूला बनेगा A साइन ओमेगा टी, y is equal to A sin omega t. So this is the formula of the displacement. ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बन गया। और इसी फॉर्मूला को हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक फंक्शंस में। इस फॉर्मूला को हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक फंक्शंस में। मैंने आपको साइन वेव और कोसाइन वेव बना करके बताई थी। तो वो साइन वेव्स इसी से क्रिएट होंगी। आपको सिर्फ टाइम की वैल्यू पुट करनी है कि कितना टाइम अभी स्पेंड हो चुका है और वो पार्टिकल किस पोजीशन पर होगा, तो वो यहां से आपको पता लगेगा। तो y इज द डिस्प्लेसमेंट, a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कि ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट दिखा सकता है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये तो फिक्स होगा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर ये मैक्सिमम पोजीशन से 15 सेंटीमीटर दूर जाएगा तो हमेशा ये मैक्सिमम पोजीशन से 15 सेंटीमीटर इधर जाएगा और अपनी मीन पोजीशन से फिर से 15 सेंटीमीटर इधर जाएगा। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द बोथ डायरेक्शन, इन द बोथ डायरेक्शंस इज 15 सेंटीमीटर। तो ये तो कांस्टेंट रहेगा ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी भी इसकी कांस्टेंट रहेगी। एक ही वेलोसिटी से ये ऑसिलेशंस कर रहा है तो ये भी फिक्स रहेगा। क्या चेंज होगा? तो आंसर है टाइम। पहले टाइम होगा 0, फिर t/4, फिर t/2, फिर 3/4t, और लास्ट में कैपिटल T। कैपिटल T मतलब 1 टाइम पीरियड। तो ये यहां से जब ये यहां पर होगा तो टाइम होगा 0। जब ये इस पोजीशन पर आ जाएगा तो टाइम कितना हो जाएगा? t/4। फिर वापस आएगा मीन पोजीशन पे, टाइम हो जाएगा t/2। फिर इस तरफ जाएगा, द टाइम विल बी 3/4t। फिर वापस आएगा तो 1 टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा? डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा टाइम पे, कि कितने टाइम के बाद में आप इसकी पोजीशन को जानना चाहते हैं, वो हम डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं आपको इस मोशन के लिए ग्राफ बना करके बताता हूं कि ये जो पार्टिकल है जो ऑसिलेशन कर रहा है, अब हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। जो ऑसिलेशन कर रहा है सिर्फ उसकी बात करते हैं, और उसी के लिए हम लोग आगे की कैलकुलेशन को देखते हैं।
ये जनरल कैलकुलेशन है, सिंपल है। बस आपको एक सर्कल बनाना है, उसमें आपको एक डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए हम एक पार्टिकल लेंगे, उसको रेफरेंस पार्टिकल बोलेंगे पी। वो रेफरेंस पार्टिकल का मोशन दिखाएंगे और उसका जो प्रोजेक्शन होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो पार्टिकल, रेफरेंस पार्टिकल और प्रोजेक्शन, इन सारे पॉइंट्स को मिलाने से एक ट्राइंगल बनेगा। उस ट्राइंगल से हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगा करके हम किसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट की। तो ये मेथड रहेगा ये फॉर्मूला बनाने के लिए। अब मैं एक पार्टिकल बनाता हूं, उस पार्टिकल के लिए हम लोग वेव क्रिएट करेंगे कि हम लोग उसको वेव में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं मीन पोजीशन को। ये जो मीन पोजीशन है इसको मैं O से लिखता हूं या 0 से लिख सकते हैं। जब ये पार्टिकल इस पोजीशन पर आ जाएगा तो यहां पर होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस ए, इसको हम लोग प्लस ए से लिखेंगे। ओके, इसके बाद में यहां पर टाइम कितना होगा, यहां पर टाइम होगा 0। हेयर द टाइम विल बी t/4। फिर ये वापस आएगा मीन पोजीशन की तरफ, यहां पर टाइम हो चुका होगा t/2। फिर ये मीन पोजीशन से दूसरी तरफ आगे बढ़ेगा, यहां पर इसका एम्पलीट्यूड होगा -a। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जब ये मीन पोजीशन से अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होगा तब डिस्प्लेसमेंट कितना आना चाहिए, -a। और यहां पर टाइम कितना हो चुका होगा, 3/4t, मतलब कि 75% वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुका है। फिर ये वापस से मीन पोजीशन की तरफ आएगा, 1 टाइम पीरियड। अब इसके लिए ग्राफ क्रिएट करते हैं। वो जो ग्राफ होगा उस ग्राफ को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखिए ग्राफ बनाते हैं। दो एक्सिस लूंगा मैं, दिस इज y एंड -y, और यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, +a, और इस जगह पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, -a। दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट है 0। और इस जगह पर हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं जो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिक्स पॉइंट्स लेंगे जो टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। हियर द टाइम विल बी t/4, t/2, 3/4t and capital T, and this axis is representing the time। इस एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल टी से लिखेंगे टाइम को, डिस्प्लेसमेंट को y से लिखा है, और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। ओके, अब फॉर्मूला के थ्रू हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो सबसे पहला केस लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में t इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहां पर लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 0। टाइम जब 0 है तो उस समय पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी, टी की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2π/t लिख सकते हैं, और ये टाइम कितना है, 0। अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी y इज इक्वल टू a साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स पढ़ी होंगी, उन टेबल्स के अंदर साइन, कोस, टेन, इनकी वैल्यूज आपने स्टडी की होंगी। तो साइन 0 इज 0। तो यहां पर इस पूरे की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो a को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 0। मतलब कि जब टाइम 0 होगा तो उस समय पर पार्टिकल कहां पर होगा, 0 डिस्प्लेसमेंट पर होगा। 0 डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि वो कहां पर होगा, मीन पोजीशन पर। दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। ये पहला पॉइंट हमें यहां पर मिल गया। ग्राफ बना रहे, ग्राफ कंप्लीट करना है इस इक्वेशन के थ्रू। नेक्स्ट, अब टाइम हम लेंगे t/2। फिर से पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 5 पर हमें ये कैलकुलेशन करनी है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे t/4 के लिए, एट टाइम इज इक्वल टू t/4। t/4 हमें पता है t/4 पर पार्टिकल इस पोजीशन पर होगा। अगर इस पोजीशन पर होगा तो कैलकुलेशन करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करते हैं।
दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम हियर इज t/4। यहाँ पर टाइम होगा t/4। ये ग्राफ के साथ मैच करेगा, देखिए पूरा। सेकंड, when time is t/4, displacement y is equal to a sin omega t। वैल्यूज पुट कर दो ओमेगा और t की। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/t। तो यहाँ लिखेंगे y is equal to a sin ओमेगा के प्लेस पर लिखेंगे 2π/t। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। बाकी की कैलकुलेशन फिर इसी तरह से होंगी, ग्राफ भी ऐसे ही बनेंगे। 2π/t और t की वैल्यू क्या पुट करनी है, स्मॉल t की वैल्यू क्या है t/4। अभी टाइम कितना हो चुका है t/4 हो चुका है। कैंसिल होंगे, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 4 कैंसिल होगा, यहाँ 2 बच जाएगा। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज y इज इक्वल टू a sin π/2। π/2 इज 90 डिग्री। sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, sin π/2 की वैल्यू होती है 1, और यू कैन से दैट +1। 1 लिखेंगे या +1 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा y इज इक्वल टू a और इसकी वैल्यू लिखूंगा +1। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा +a। तो देखिए साफ पता लग रहा है, जब टाइम t/4 है, जब टाइम t/4 हो चुका है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है +a। इसका मतलब पार्टिकल अब इस पोजीशन से यहां पर आ चुका है, इस पोजीशन पे t/4 टाइम पर। तो t/4 टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा +a के लिए हम यहां पर पॉइंट लगाएंगे। अब थर्ड कैलकुलेशन करते हैं। जब टाइम कितना हो जाएगा t/2 होगा तो पार्टिकल वापस फिर से कहां पर आ जाएगा, मीन पोजीशन पर, और हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो t/2 के लिए कैलकुलेशन करते हैं। 0 आना चाहिए। जब टाइम t/2 होगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 आना चाहिए। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं व्हेन टाइम इज t/2, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ओमेगा t की वैल्यू पुट कर दीजिए। ओमेगा को लिखेंगे 2π/t। एंगुलर वेलोसिटी में हमने इसको डिस्कस किया था, ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है। और अभी टाइम कितना हो चुका है, टाइम हो चुका है t/2। तो ये यहां पर पुट करेंगे t/2। ये t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। सो दिस विल बी sin π। sin π की वैल्यू कितनी होती है, sin 180 डिग्री। sin π का मतलब है sin 180 डिग्री। 180 डिग्री कितना होता है 0। तो इसकी वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे। तो जैसे ही 0 पुट करेंगे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज 0। a को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 आएगा। तो थर्ड पॉइंट हमें मिलेगा यहां पर t/2 पर, जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है 0 हो चुका है। नेक्स्ट, व्हेन टाइम इज 3/4t। अब ये मीन पोजीशन से ये ऐसा जाकर के वापस आ चुका है। अब मीन पोजीशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ जाएगा और यहां पर पहुंचेगा, और इस जगह पर टाइम कितना होता है 3/4t। तो अब हम लोग फोर्थ कैलकुलेशन कर रहे हैं। फोर्थ कैलकुलेशन 3/4t के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड t। द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2π/t, और टाइम कितना हो चुका है 3/4t। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे 3/4t। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ t। ये t की वैल्यू है, ये ओमेगा की वैल्यू है। ओके, अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करो, बाकी की क्वांटिटीज को नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखो। t से t कैंसिल हो जाएगा, ये 2 4 से कैंसिल होगा तो यहाँ 2 बच जाएगा। y इज इक्वल टू a sin π/3 और डिवाइड बाय 2 है तो इसको लिखेंगे 3/2π। 3/2π मतलब कि 270 डिग्री फेज है। ये 3/2π फेज आ गया ना यहाँ पे। तो 3/2 कितना होगा 270 डिग्री। साइन 3/2π इसकी वैल्यू कितनी होती है -1। साइन 270 डिग्री वैल्यू होती है -1। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। सो y इज इक्वल टू a इंटू -1। ये इस पूरे की वैल्यू हमने पुट कर दी -1। सो y इज इक्वल टू -a। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है -a आ रहा है। तो इसका मतलब पार्टिकल 3/4t पर कहां पर होगा,
माइनस ए डिस्प्लेसमेंट पर होगा, यहां पर होगा। अब लास्ट, व्हेन वन टाइम पीरियड इज कंप्लीटेड, एक टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे फिफ्थ कैलकुलेशन। देखिए इन इक्वेशंस के अंदर फेज जो है वो अपने आप कैलकुलेशन में आ रहा है सामने, when t is equal to कैपिटल T, जब टाइम जो है वो 1t के बराबर हो चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई अपॉन टी, और इस t की वैल्यू है कैपिटल T, ये लिखा हुआ, तो ये t से t कैंसिल हो गया, सो डिस्प्लेसमेंट इज a साइन 2 पाई। देख लो फेज आ गया 2 पाई। 2 पाई फेज का मतलब क्या होता है कि एक ऑसिलेशन पूरा हो चुका है, ये पार्टिकल यहां से यहां जाकर के फिर इधर गया, फिर वापस आया, और कितना ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, 1 ऑसिलेशन, और उस समय पर टाइम कितना होगा, t, 1 टाइम पीरियड। तो इन इक्वेशंस के अंदर आपको फेज भी देखने को मिल रहे हैं, हम तो टाइम की वैल्यू पुट कर रहे हैं और फेज अपने आप यहां पर आपको देखने को मिलेगा, साइन 2 पाई, तो दिस इज द फेज ऑफ दिस पार्टिकल, मतलब कि 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। और साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, साइन 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री इज 0, तो ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, सो y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 0, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। कैपिटल T पर फिर से डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास हो चुके हैं, जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब टाइम t/4 था तो डिस्प्लेसमेंट था प्लस से, जब टाइम t/2 है डिस्प्लेसमेंट है 0, जब टाइम 3/4t है तो डिस्प्लेसमेंट है माइनस से, ये देखिए माइनस से, और जब टाइम कैपिटल T है तो डिस्प्लेसमेंट है 0। अब इन सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो यहां पर एक वेव क्रिएट होगी, ये जो वेव है ये इस पार्टिकल के 1 ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करेगी, दिस इज द साइन वेव, ये साइन वेव है। तो इस तरह से हमने कौन सा ग्राफ बनाया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें ये एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिखे हुए हैं, और ये जो एक्स एक्सिस है इस पर हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पर हम लोग टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम टाइम की वैल्यू पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशंस के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इन इक्वेशंस के अंदर हमें पार्टिकल का फेज देखने को मिल रहा है कि अभी वो किस फेज पर है, किस पोजीशन पर है। तो टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो फेज की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। Okay, so this is about the displacement, equation of displacement in the simple harmonic motion and displacement time graph of the particle which is doing the simple harmonic motion। ये displacement time graph है उस particle का जो SHM कर रहा है, simple harmonic motion कर रहा है। The next topic is velocity of particle executing SHM। अब एक पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा था, जो वाइब्रेट कर रहा था, हम उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमें पता है कि उसकी वेलोसिटी 0 कहां पर होगी, तो आंसर है एक्सट्रीम पोजीशंस पर। जैसे हमने अभी एक डायग्राम देखा था, ये इसकी मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन से यहां पर जा रहा था, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज प्लस है, इधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना था, माइनस है। तो जब ये मीन पोजीशन से चल करके इस पोजीशन पर आएगा तब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर दोबारा से मीन पोजीशन की तरफ आएगा तब ये मीन पोजीशन पर रुक नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। फिर उस मैक्सिमम वेलोसिटी के कारण ये आगे निकल जाएगा और फिर यहां पर जाकर के रुकेगा, फिर से इसकी वेलोसिटी यहां पर 0 होगी। तो डायग्राम के थ्रू तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ यहां पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, यहां पर वेलोसिटी 0 थी, यहां पर वेलोसिटी 0 थी, लेकिन हम इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, उस इक्वेशन से ये सारी बातें रिप्रेजेंट करेंगे और इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो इक्वेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इक्वेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। आपने ये स्टडी किया हुआ है कि किसी भी पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है कि इस समय पर इसकी क्या वेलोसिटी है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, dy/dt। टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिस्प्लेसमेंट का क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं।
तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमें किसकी क्वांटिटी के बारे में बताएगा? वो वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी का ही तो फॉर्मूला है dy। y किसको बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंपल फॉर्मूला ही तो लगा रहे हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यही तो फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पे, dy अपॉन dt। dy अपॉन dt का मतलब है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट और कितना टाइम हुआ, इन्हीं के रेशियो को तो क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन की टर्म्स में इसको कैसा बोला जाएगा? द डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड में dt लिखा हुआ है। सो दिस इज द, अच्छा इसको मैं लिख करके बता देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसके बारे में बताता है? ये हमें वेलोसिटी के बारे में बताता है। ये आपने मोशन चैप्टर में इनको डिस्कस किया होगा। एनीवेज, इक्वेशंस आपके समझ में आ गई है कि क्या इक्वेशन है वेलोसिटी की। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए, v इज इक्वल टू d अपॉन dt, और y की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू क्या है? a sin ओमेगा t। अब यहां पर इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन कैसे होगा? a तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 15 सेंटीमीटर दोनों तरफ दिखाता है मीन पोजीशन से, तो वो तो चेंज नहीं होगा। तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसीलिए हम इसको डिफरेंशिएशन के सिंबल से बाहर लिख देते हैं। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो देखिए इसका फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं यहाँ पे, d अपॉन डी टी। तो एक बार तो डिफरेंशिएशन होगा साइन ओमेगा टी का, फिर डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा टी का। तो पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? साइन ओमेगा टी का, फिर इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? d अपॉन डी टी, और फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन ओमेगा टी, साइन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा। तो यहां पर हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और क्या फॉर्मूला बन जाएगा? v इज इक्वल टू a, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा। तो ये है साइन ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन आएगा कोस ओमेगा टी। ये इसको सॉल्व करके लिखा हमने, और इसके मल्टीप्लाई में क्या था? ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ओमेगा कांस्टेंट है, dt अपॉन dt हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये था d अपॉन dt ओमेगा टी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगी? ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा dt अपॉन dt। टाइम का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये कितना होगा? ये 1 होगा। तो d अपॉन dt इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ओमेगा इंटू 1, और यू कैन से दैट ओमेगा। क्या डिफरेंशिएशन आएगा इसका? ओमेगा। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ओमेगा होगा। इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ये लिख दिया मैंने। अब इसको हम लोग एक करेक्ट वे में लिख देते हैं, ओमेगा टी को एक लास्ट में लिख देते हैं और ए ओमेगा को एक साथ लिख देते हैं। ये ओमेगा को यहाँ लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में, ये सब मल्टीप्लाई में है तो इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनेगी? वेलोसिटी की इक्वेशन बनेगी a इंटू ओमेगा, a ओमेगा, a ओमेगा cos ओमेगा t। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू साइन ओमेगा t। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बना दी, अब हमने किसकी इक्वेशन बना दी? अब हमने वेलोसिटी की इक्वेशन बना दी। इससे हम लोग क्या बना सकते हैं? अब ग्राफ बना सकते हैं।